हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, द टॉर्टस एंड द गीज। मतलब एक कछुआ की बात हो रही है और हंस की बात हो रही है। एक हंस नहीं है, गीज लिखा है। गूज का जो है कि सेकेंड फॉर्म, वो प्लूरल फॉर्म होता है वो, तो एक से ज़्यादा गूज है यहाँ पे। तो चेक करते हैं भाई, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए क्लास है जिनको इंग्लिश से डर लगता है, वो एक लाइन भी पढ़ के समझ नहीं पाते। तो ऐसा इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इसमें यह पढ़ाया जा रहा है कि इफ यू ट्रांसलेट इट, तो इसका कुछ हिंदी बनाएंगे। वो हिंदी क्यों वही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, पूरी की पूरी पार्ट ऑफ स्पीच को तोड़ के मरोड़ के रख देंगे इसमें हम। तो यही हम लोगों को सीखना है। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरा का पूरा। मैं हमेशा से कहता हूं आपको कि किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले उसका सब्जेक्ट पता करिए और उसका वर्ब पता कर लीजिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है नहीं, बी प्लस थर्ड फॉर्म में क्योंकि नहीं लिखा है। एक किसी तालाब की बात हो रही है। क्या हो गया, हैंग कर गया क्या? अच्छा ठीक है, मैं पढ़ाता रहता हूं। एक किसी तालाब की बात हो रही है जो कि सूख गया था, मतलब पानी खत्म हो गया उसका। अब जब उस तालाब का पानी खत्म हो गया तो कोई ना कोई दिक्कत तो बनी ही होगी। तो आगे दिया हुआ है कि टू गीज, यानी कि वहां पे दो, ये गूज समझते हैं आप लोग, गूज। इसी का प्लूरल बत्तख जैसा एक वर्ड होता है। तो ये होता है आपका प्लूरल फॉर्म, इसका ये गीज होता है। जैसे कि लाउज वर्ड आपने यूज किया लीक वगैरह के लिए, लाउज, तो इसका प्लूरल फॉर्म आपका होता है लाइस। ऐसे एक वर्ड होता है माउस, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? माइस होता है, ठीक है ना। जैसे ऑक्स एक वर्ड है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा? ऑक्सेन बनेगा, ऑक्सेस नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक पॉन्ड सूख गया भाई। अब दोनों के दोनों गीज क्या है? अब देखिए, फिर ये वर्ब दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, एंड दैट इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। व्हाई नॉट इन पैसिव वॉइस? बिकॉज इट इज नॉट following the structure B plus third form. This is the structure of passive voice. Passive voice में the subject will be the receiver, but this is written in active voice. Active voice का मतलब ये निकल गया कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये डूअर हैं। तो उन्होंने कुछ निर्णय लिया। तो क्या निर्णय लिया? लेने के लिए। किसको लेने के लिए? देयर लगा है गीज के लिए, प्लूरल है ना वो, देयर। प्रोनाउन या फिर डिटर्मिनर आप यूज कर रहे हैं तो वो तो यूज होगा आपका, जो प्रोनाउन वाले डिटर्मिनर्स होते हैं वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। टॉर्टस, वो जो कछुआ है उनका दोस्त था। their tortoise friend to another pond. टू डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन होती है। डेस्टिनेशन क्या था? पॉन्ड। कौन सा पॉन्ड? अनदर। अनदर मतलब उससे हट के कहीं और जाने के लिए सोचा हूं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि भाई ये दोनों तो उड़ के निकल लेंगे, कछुआ तो चलता ही रह जाएगा धीरे धीरे। तो उन्होंने सोचा कि वो लोग उसको भी अपने साथ लेके जाएंगे। दे सेड, ये जो टॉर्टस है वो तो एक ही है, गीज ज्यादा है दो, तो दे उन्हीं के लिए आया है। उन्होंने कहा, एक्टिव वॉइस से कहा। क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये निकला ना, ये बात जैसे किसी ने कहा है हूबहू इसको वैसे ही रख दिया गया है। तो क्या कहा भाई? होल्ड दिस स्टिक, कोई एक छड़ी थी, उन लोगों ने कहा कि इसको पकड़ लो। विद एक प्रेपोजिशन है, किससे पकड़ लो? अपने मुंह से पकड़ लो। ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। होल्ड मतलब पकड़ना, अपने मुंह से पकड़ लो इसको। पकड़ लिया भाई। बट ये कॉन्ट्रास्ट शो करने वाला, डोंट स्पीक, ऐसे मुंह से पकड़े रहना लेकिन बोलना मत। उन लोगों की प्लानिंग ये रही होगी कि मुंह से पकड़ लेगा और हम दोनों एक साइड से पकड़ के उड़ के लेके चले जाएंगे। मुंह खोल देगा तो गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला कि मुंह मत खोलना, बस आप पकड़े रहना इसको। एज दे फ्लू, जैसे ही वे उड़े, उड़ गए। उड़ने के बाद जब ऊंचाई पे जाने लगे तो लोग तो देखे ही होंगे क्या हो रहा है। लोगों ने देखा, अरे कछुआ उड़ रहा है, मजा लेने लगे लोग। लोग हंसना शुरू कर दिए। एक्टिव वॉइस है, डूअर है। एंड शाउटेड, और चिल्लाने लगे, हंसने लगे और चिल्लाने। और लोगों को तो मजा चाहिए, ले लिए मजा कछुए का। लुक, देखो देखो देखो, अ फ्लाइंग टॉर्टस। टॉर्टस क्या हो गया? वो कछुआ। फ्लाइंग एडजेक्टिव है यहाँ पे। इसके पहले के वीडियो में बताया मैंने, अगर किसी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिख देते हैं ना तो वो एडजेक्टिव भी बन जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसी वर्ब को अगर थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं तो वो भी एडजेक्टिव बन जाता है, बट दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। पहले पढ़ा चुका हूं इसलिए अभी लिख नहीं रहा, खाली समझा रहा हूं। आप में से कोई नया है, पहली बार देख रहा है, तो इसके पहले के सारे वीडियो को जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा। तो फ्लाइंग का मतलब डूअर, जिसको भी ये रेफर करेगा वही डूअर होगा। तो कछुआ उड़ने वाला, लोगों ने मजा ले लिया देख करके, हाँ सर देखो 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 देखो, उड़ता हुआ कछुआ, उड़ता हुआ कछुआ। अब द टॉर्टस लगा है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में पहले ही बात हो गया, कहीं तो हुआ था इधर ना, ये रहा। ओपेंड, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।
पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस इसलिए नहीं है क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर पे नहीं दिया गया है। वो अपना मुंह खोल दिया टू रिप्लाई, ताकि वो उड़ता हुआ कछुआ, मुंह खोला होगा, थोड़ा तेज बना होगा, बहुत चलो बोल देते हैं कि हाँ उड़ता हुआ कछुआ थोड़े देख नहीं रहे होगा तुम लोग, मुंह खोल दिया रिप्लाई देने के लिए। एंड फेल टू द ग्राउंड, टू क्या होता है, डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन होती है। डेस्टिनेशन क्या निकल गया आपका, ग्राउंड, गिर गया ग्राउंड पे। डाइंग इंस्टेंटली, और तुरंत, इंस्टेंटली एक एडवर्ब है, इसका एडजेक्टिव होता है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है ना तुरंत, तुरंत होता है, ऑल ऑफ अ सडन। इंस्टेंटली एडवर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तुरंत मर गया। अब यहां पे क्या निकला आपका मोरल इसका, स्पीकिंग एट द रॉन्ग टाइम, गलत समय पे बोलना कैन लीड टू ग्रेट ट्रबल, आपके सामने कई बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर के आ सकते हैं। कहने का मतलब यह है, कई बार चुप्पी साधना, कई बार शांत रहना कई समस्याओं को टाल देता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह की वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं, देखते रहिए, कहीं ना कहीं हेल्प तो जरूर मिलेगी। छोटे छोटे करते 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 टाइम विल कम जब आपको सब समझ में आने लगेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, ताकि अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।